मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? प्रभु यीशु में आप सब आनंदित होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में कैसा भी उथल पुथल है, परमेश्वर आज इन दो वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। आपको तुरंत राहत मिलेगी। हालेलुया। वचन वचन पर विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर वचन के ही द्वारा आपसे बातें करता है। हालेलुया। क्या आप कभी ऐसे हालात से गुजरे हैं जहां लगता है कि कठिनाइयां खत्म ही नहीं होती? शायद आप सोचते हैं, क्यों मेरे ही साथ इतना संघर्ष होता है? पर सुनिए, बाइबल क्या कहती है। हे प्रियो, उन अग्नि परीक्षाओं जो तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम में हो रही हैं, आचरत मत हो जैसे तुम्हारे साथ कोई अनोखी बात हो रही हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा आज समझाना चाहता है। परमेश्वर अपनी बातें आज तुम तक पहुंचाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और यीशु खुद कहते हैं, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे हम उम्र के नौजवानों, भाई बहनों, दोस्तों, यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करने का नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा उद्धार करने वाला जीवित और उसने पहले ही तुम्हारे लिए जीत तय कर दी है। आज हिम्मत रखो, तुम्हारी आशा किसी दिन गवाही बनेगी। हालेलुया। वचन नंबर हम 1 पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी आग तुम में परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर आश्चर्य ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। प्रेरित पतरस अपनी पहली पत्री में मसीह विश्वासियों को, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजर रहे थे, उन्हें दिलासा और प्रोत्साहन देते हैं। जो दुख रूपी आग तुम में परखने के लिए तुम में भड़की है, यहाँ दुख रूपी आग का मतलब है गंभीर परेशानियां, उत्पीड़न, परीक्षाएं और कठिनाइयां जो मसीह भाइयों के जीवन में आती हैं। परखने के लिए का अर्थ है कि कठिनाइयां हमारे विश्वास को शुद्ध करने और मजबूत करने और यह दिखाने के लिए हैं कि हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, इससे यह समझकर आश्चर्य ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पतरस कहते हैं कि जब ऐसी मुश्किलें आए तो हमें यह सोचकर हैरान नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ अजीब या अलग हो रहा है। मसीह के अनुयायियों के लिए दुख और परीक्षाएं समान है, ना कि आसमानाएं। यीशु ने भी कहा था कि संसार में कलेश होंगे। संक्षेप में यह आयत हमें सिखाती है, मसीह भाई बहनों के रूप में हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और पीड़ाओं को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये परेशानियां कोई अजीब या अनूठी घटना नहीं है, बल्कि वे हमारे विश्वास को मजबूत करने और हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए एक सामान्य हिस्सा है। इन परीक्षणों का उद्देश्य हमें शुद्ध करना और हमें यह सिखाना या यह दिखाना है कि हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन नंबर 2 पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय वचन 33 में लिखा है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहे गए अंतिम वचनों में से एक, जब वह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उन्हें तैयार कर रहे थे, यह बात
बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रेरणादायक है आयत, खासकर मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए। यूहन्ना 16 अध्याय वचन 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस आयत को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम को मुझ में शांति मिले। यीशु ने अपने शिष्यों से और आज हमसे भी यह कह रहे हैं कि उन्होंने उन्हें जो कुछ सिखाया, जो भविष्य की बातें बताई, जैसे कि उनका जाना, पवित्र आत्मा का आना और उत्पीड़न, वह इसलिए बताया कि ताकि उन्हें उनमें यीशु में शांति मिल सके। यह दुनिया की शांति नहीं है जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति है जो यीशु के साथ संबंध से आती है। यीशु जानते थे कि उनके शिष्य भयभीत होंगे और आगे क्या होगा इसकी चिंता करेंगे, इसलिए वह उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी शिक्षाएं और उनका साथ उन्हें शांति देगा, चाहे कुछ भी हो। संसार में तुम्हें कलेश होता है, यह एक कड़वी सच्चाई है। यीशु स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनके अनुयायियों को इस दुनिया में कठिनाइयों, दुखों का सामना करना पड़ेगा। केवल शुरुआती शिष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर युग मसीह भाई बहनों के लिए है। कलेश का अर्थ है शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक या सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। यह आयत हमें बताती है कि मसीह का अनुसरण करने का मतलब परेशानियों मुक्त जीवन नहीं है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यह आयत का सबसे शक्तिशाली और आशा भरा हिस्सा है। ढाढ़स बांधो का अर्थ है हिम्मत करो, निडर बनो, घबराओ मत। यह हिम्मत हमें कहाँ से मिलती है? यीशु के इस घोषणा से, मैंने संसार को जीत लिया। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में बुराई खत्म हो गई या हमें अब कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब है कि यीशु ने पाप, मृत्यु, शैतान की शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस संसार के सभी दुष्ट प्रभावों को, अंधकार की शक्तियों को हरा दिया है। उनकी विजय अंतिम और निर्णायक है। इसलिए भले ही हमें संसार में कलेश सहना पड़े, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता पहले ही सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका है। उनकी विजय हमारी विजय है। यूहन्ना 3:16 हमें सिखाता है कि मसीहियों के जीवन में कठिनाइयां और परेशानी आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु हमें अपनी सच्ची शांति प्रदान करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने संसार को जीत लिया है। उनकी विजय में हमें साहस और आशा मिलती है, जानते हुए कि अंत में हम उनके साथ विजय होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। 2 वचने परमेश्वर ने बड़ी अच्छी रीति से आपको, मुझे समझाया है कि कठिनाइयां कैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुरक्षित रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहन को
आपके हाथों में सौंपते हैं जो पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी आपके वचनों से प्रभु जी उत्तम मन्ना प्रदान किया है पिता परमेश्वर। उत्तम बातें प्रभु जी आपके वचनों से हमने सीखी है कि समस्या कैसी भी हो, परेशानी कैसी भी हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू सदा हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, हमारी कमियों को, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है प्रभु। उन सभी भाई बहनों से प्रभु बातें करें मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी अगुवाई करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु। विनम्र विनती करते, यदि कोई बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है घबराओ नहीं, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने उस पर विजय प्राप्त की है प्रभु। वो आप में भरोसा रख सकें पिता परमेश्वर, एक उनकी बड़ी गवाही तैयार हो यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उन्हें स्वस्थ जीवन दें पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें चंगाई दें यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने प्रभु अब तक सुरक्षित रखा प्रभु, आगे भी सुरक्षित रखना प्रभु जी। रात के समय को भी आपके हाथों में सौंपते, आपकी दया आपकी दृष्टि हम सभी मसीह भाई बहनों पर बनी रहे, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।